मिलेगा, पति नहीं मिलेगा तुमको। जब बताया गया पत्नी मर गई थी तो पत्नी शोषण करवा रही थी, पत्नी मर कैसे गई? पत्नी तो आप जिंदा है। पत्नी तो हम जिंदा है, सामने है। तुम मीडिया में आई, मैं भी मीडिया में आई हूँ। तुम चेहरा ढक के आई, मैं ओपन होके आई हूँ। भाई मुंह मारने के लिए तो कोई भी प्यार करेगा ना। वो लड़की मुझे बताई कि तुम्हारे पति को हम फंसा लिए हैं दोनों, ये चीज तो मुझे पता नहीं है। और रही बात अच्छा, ये सच है क्या कि आपका पति शादी किया है उससे? नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ है ये, झूठ है 100%। अगर मेरा पति शादी होते वो लड़की इतनी चला के फोटो जरूर रखती। शादी ब्याह का जब वो वीडियो दिखा रहे। अच्छा, वो जो बचवा है प्यारा सा, वो बचवा आप ही का है क्या? मतलब वो आपका पति का ही है क्या? देखिए वो तो डीएनए के बाद पता चलेगा कि किसका बच्चा है। अगर उसको बच्चा भारी लग रहा है, मेरा पति का बच्चा नहीं भी है, फिर भी बच्चा बच्चा होता है। बच्चा को हम वैसे भी रख लेंगे, बच्चा बच्चा होता है, क्योंकि हम 2-3 बच्चे की माँ है, मुझे दर्द है बच्चा। अब बच्चे के ध्रुव तुम चाहती हो कि किसी के घर में घुस जाए तो बहन ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है। लाख कोशिश कर लो, मर जाएंगे, पिंकी मर जाएगी, लेकिन स्वतन नहीं बर्दाश्त कर सकती है। नहीं, कभी नहीं। मरना पसंद करेंगे। अगर कोई जो भी है, बड़े बड़े नेता है, जो भी है, जो भी उनके सपोर्ट कर रहा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि मेरा जान ले लो आप, लेकिन मेरे पति हमसे दूर मत करो। पति हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पति, एक पत्नी के लिए पति क्या होता है वो एक पत्नी जानती, ना कि वो पत्नी जानती कि एक पति को छोड़ दिया दारू के वजह से, दूसरे पति को छोड़ दिया कि रेप किया, तीसरे पति को छोड़ दिया कि ये चीज़ किया, चौथे को पकड़े, फिर पांचवा को पकड़े, चौथा को पकड़े। तो आप उस औरत के बारे में कब जाने कि आपका पति के साथ चल रहा है? देखिए मैं जानी यही 3-4 महीना पहले मुझे पता चला। तो पता चला 6 महीना पहले पता चला मुझे, तो फिर मैं थाना गई। थाना गई, महिला थाना गई, मुझे पता चला कि वो कहीं और केस कर रखी है। तो मुझे क्या मतलब है, ऑलरेडी वो किसी पर केस कर चुकी है। थाना से हम पता लगाए कि मेरा पति उसमें इन्वॉल्व नहीं है, किसी और का हाथ है इसमें। जब वो केस किसी और पे कर रखी तो मेरा पति क्यों रहेगा? अब तुम पति को रखते किसी को। अच्छा, पति आपके साथ है कि उसके साथ है, ये बताइए। देखिए पति तो पत्नी के ही साथ रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जे भी हो जाए, साइड से रहे चाहे ये पति तो बोलने है ना। अब दबाव में पति आके बोलता है कि हम दोनों को रखेंगे, क्योंकि वो वीडियो बना रखी है मेरा पति का। अच्छा। कुछ वीडियो बना रखी है जो कि कंचन मैडम को भी दिखाई और यहाँ के जो सर लोग हैं उनको भी दिखाया गया कि मेरे पति का वीडियो रखा है। और मेरे पति को ब्लैकमेल करती है वो लड़की। अच्छा। मेरे पति को ब्लैकमेल करती है कि पैसा उसा ठगती है क्या? पैसा उसे, देखिए हम बंधन से भी किस्ती उठाए थे 1,60,000 रुपया, वो भी वो लड़की हड़प ली। उस समय मुझे पता नहीं था, मुझे लगा पति मांग रहा है तो दे देते हैं। 6 महीना से 6 महीना पहले वो भी ले ली। उसके बाद हम जीविका में जॉब करते हैं, मैडम पता लगाई है, उसमें भी हम पैसा लिए, वो भी हम अपना पति को दिए। तो ब्लैकमेल के वजह से मेरे पति उसको वो पैसा भी उसी को दे दिया। अच्छा। बात उसके बाद उसके बाद मेरा गाड़ी का पैसा रहा। मुझे पॉइंट पता चला कि लड़की ब्लैकमेल करे, मैंने अपना पति से चाबी दोनों गाड़ी का ले करती है वीडियो कॉलिंग पे फोन करके कि मारो अपना पत्नी को, नहीं तो तुम पे 376 का धारा लगाएंगे, तुम मेरे पास रहो, पत्नी के पास नहीं जाओ, तुम्हारे पर 376 का धारा लगाएंगे। तो बहन जी तुम ही एक महान लड़की थोड़ी के सब पे 376 के धारा लगाए बैठे हो। कानून तुम्हारे लिए बैठे हैं, खाली तुम्हारे लिए तो कानून नहीं बैठा है ना, सबके लिए बैठा। और तुम एक कुमारी लड़की हो नहीं कि तुम्हारे साथ रेप किया गया जो तुम 376 की धारा लगाएगी, क्योंकि हम भी जानते हैं कानून। तुम वो बोलती थी हमें कि हम एक वकील हैं, तुमको तो ऐसे करके उठवा देंगे, जेल भेज देंगे। अपने आप को वो वकील बोलता था मुझे डराने के लिए। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि तुम्हारा पूरा खानदान को मरवा देंगे। वो चीज़ अभी हम चलवाएंगे न्यूज़ पे कि तुम अगर अपना पति को रोकी ना तो तुम्हारे पूरा खानदान को जेल में डलवा देंगे। तुम जानती नहीं हो मैं प्रिया हूँ, मेरा क्या औकात है तुम्हें पता नहीं है। ये चीज़ का रिकॉर्डिंग हम डालेंगे आज। प्रिया की इतना ज़्यादा औकात है, देख लीजिएगा। वो तो आप लोग के देखने की चीज़ है कि तुम मुझे जानती नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। तो बहन जब तुम एक पता नहीं कौन ऐरा गहरा हो कि तुम मुझे धमकी दे सकती हो, तो तुमको मैंने रंडी बोल दिया था, कौन सी बड़ी बात बोली? तुमको ईगो हो रहा है कि मुझे रंडी बोला गया। तुम एक पत्नी को चुनौती दे रही हो कि तुम्हारा पूरा खानदान को मैं प्रिया हूँ। भाई प्रिया तो क्या, मैं भी तो पिंकी हूँ। हाँ भाई, मैं भी तो पिंकी हूँ, दोनों पी कॉमन है। हाँ, मैं भी पत्नी हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, संस्कारी हूँ, चरित्रहीन तो नहीं हूँ मैं। सास है, ससुर है, ननद है, सब मुझे मान सम्मान करते हैं। पति आपको रखता है अपने पास? जी मैं पति के घर पे रहती हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, खुश। वो पति के घर पे नहीं रहती है? किसकी औकात है मेरे घर पे रहने की? तो फिर आरोप क्यों लगा रही है? अब लगाने से, देखिए सर, लगाने से कुछ नहीं होता है। गांव वाले से जाके पता लगाइए, कोई इसको जानता भी है? कोई नहीं जानता। कौन जानता है उसको? गांव वाले से पूछिए ना जाके। ये दावा फिर कैसे कर रहा है कि जो आपका पति है वो मेरा पति है? सर आप दावा ठोकने से क्या होता है? अब तुम चोरा के रिलेशन में रह रही हो दोनों, तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई। तुम रिलेशन में ही रह सकती हो, पत्नी थोड़ी बन सकती हो। मतलब तुम मजा लेना जहाँ से चाहो। चाहो तुम तो रिलेशन में ही रह सकती हो।
अच्छा। जाहिर सी बात है, तुम रिलेशन में रह रही हो तो पत्नी थोड़ी बन जाओगी, रिलेशन में ही रहोगी जिंदगी भर। हम अपने पति के बारे में नहीं बोल रहे, कोई भी लड़का हो प्यार मिलेगा, पति नहीं मिलेगा। पति नहीं मिलेगा, पत्नी होते पति नहीं दीजिएगा, कैसे दे सकते हैं? देना पड़ेगा, क्या कि बच्चा उसका है। कहने से क्या होता है सर? कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी कोई पति को ले लेगा, पत्नी से कोई पति को अलग कर लेगा। कौन सा किताब में लिखा हुआ है मुझे दिखाइए तो, दिखाइए ना सर मुझे। पति नहीं दावा कर रहा है कि मेरी पत्नी है उसकी। दावा करने से क्या होता है? जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, दुनिया की कोई ताकत उसका एक नहीं करवा सकता। भाई तुम रहोगी, ऐसे ही रह सकती हो। पत्नी थोड़ी, एक बहू बन के थोड़ी रहोगी तुम। एक बहू बन के, एक पत्नी बन के तुम जिंदगी में नहीं मेरे होते हुए रह सकती हो। और कौन तुम्हें रखवाता है? प्रिया सामने है तो उसको क्या कहना चाहिएगा? देखिए प्रिया राज से तो मैं फिलहाल यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बहन जो तुम मन में लेके घूम रही हो ना, वो नहीं हो सकता, वो अपना मन से निकाल दो। रही बात बच्चे की सवाल, तो बच्चे का डीएनए होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा, वो तो कानून है, उसके लिए बैठे। और रही बात तुम 376 के धारा लगाओगे मेरे पति के ऊपर, तो भाई मैं बैठने वाली हूँ नहीं। एक पति को देखिए, पत्नी एक यमराज से अपना पति को छीन के ले आती है, तो वो एक प्रिया क्या चीज़ है सर? मैं अपना पति को, भले पति मेरा प्यार करे या ना करे, मैं दिल से प्यार करती हूँ अपने पति से। सही बात, ये तो है। पति करे या ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पति मेरा क्या कर रहा है। पति मेरा तुमसे ही प्यार कर रहा है, उससे क्या मतलब मेरा बनता है? मैं करती हूँ ना पति से प्यार, मैं नहीं दूंगी, एकदम नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा आपको। आपको बोलने से क्या होता है सर? आपके बोलने से कुछ नहीं होता है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। एक पत्नी का वादा है। चिल्ला के बोल रही है, आपको देना पड़ेगा। चिल्लाने, वो रोड पे डांगा कैंडल लेके ना निकाल ले। पत्नी दुनिया की कोई पत्नी अपना पति को नहीं बांट सकता है, ठीक है? आप बांट दिए ना था। क्यों बांटेंगे सर? क्यों मेरा खून खौला रहे हैं आप? मेरा खून मत गर्म कीजिए, मैं बहुत गर्मा इंसान की हूँ। कोई आप पति कोई क्या दाल भात सब्जी है जो बांट लेंगे? सब्जी है, पैसा है, पर तो सब्जी है ना, समझ रही है, तो ना समझने से क्या होता है? पति थोड़ी सब्जी है कि उसके थाली में दे दिया, वो भी खा ली और मैं भी खा लूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। पति एक पति होता है। एक पत्नी के लिए पति क्या होता है? चाहे जहाँ भी चल जाए उसको नहीं मिलेगा पति। देखिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून है, उसके लिए तुम भी लड़ो हम भी लड़े। अब रही बात 376 की धारा लगाने की, तुम सपना देख रही हो किसका पति को हम जिंदगी भर जेल में चढ़ाएंगे, तो ये नामुमकिन है, दुनिया देख रहा है। क्योंकि तुम कुमारी लड़की हो नहीं कि 376 की धारा लगाओगे। तुम शादीशुदा महिला हो, एग्री से आई हो, अपना मर्जी, रिकॉर्डिंग भी है, वो खुद बोल रहे कि मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। तो बहन प्यार का परिणाम तुम भुगतो एक साथ, चाहे जो हो जाए। हाँ, चाहे जो हो जाए, तुम्हें प्यार हुआ चाहे मेरे पति को प्यार हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई पत्नी तो मैं ही हूँ, पत्नी मैं ही रहूंगी। कंचन मैडम को बदनाम कर रही है वो लड़की कि कंचन मैडम पे गई FIR करने के लिए, तो मैडम सही के खिलाफ खड़ी हुई, तो तुमको क्यों मिर्ची लग रहा है? सही के खिलाफ सही महिला नहीं खड़ी होगी तो क्या? कंचन मैडम सही है तो सही के साथ खड़ी है, और तुम जो मैडम को खरीदने की कोशिश कर रही हो, अगर मैडम बिक जाती तुम्हारे कहने से, तुम उससे क्या मेरा घर छिना जाता? तुम जो मैडम को बोल रही थी पिंकी को डराओ, पिंकी का एक डरपोक नहीं है, पिंकी डर जाएगी तुम मैडम से। चाहे तुम मैडम को नहीं खरीदाई मैडम, तो तुम दूसरा आरोप लगा दी। वाह भाई वाह। एक में बोल रही है कि पत्नी मेरे पास भेजता था, एक वीडियो में बोल रही कि पत्नी मेरे पत्नी मिलके मेरे साथ शोषण करवाती थी, और एक वीडियो में बोल रही है कि पत्नी तो मर गई थी। लगता है पति आप ही का जैसा हमको लग रहा है। तो मेरा जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ पिंकी जी हैं। इनका मामला थोड़ा गंभीर है, लगा रही है इनके पति पर कि वही पत्नी है। अब आइए जानते हैं, क्या ये सच है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत है। क्या उसका नाम क्या है जो आप पर आरोप लगा रही है कि ये मेरा? उसका नाम शायद प्रिया राज है। प्रिया राज क्या कह रही है? देखिए प्रिया राज तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी पति मेरा पति है, तुम रात में रहो हम दिन में रहेंगे। भाई ये कौन सा नियम है? पति के साथ तुम रात में रहो और दिन में रहो, या तो 15 दिन मेरे साथ रहेगा और 15 दिन तुम्हारे। तुम कौन होती मेरे पति को बंटवारा करने वाली? तुम होती कौन हो मेरे पति को बंटवारा करने वाली? मतलब पति को बोल रहा है कि रात में तुम रखो दिन में हम रखें। तुम होती कौन हो? फैसला मैं करूंगी ना, मैं हूँ उसकी बीवी, मैं करूंगी फैसला, तुम नहीं कर सकती हो मेरे पति का फैसला। कह रही है कि बच्चा मतलब जो है वो आपका पति का है, ये सच है? देखिए ये सब तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि किसका बच्चा है, डीएनए के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी कहीं और केस कर रखी है, तो जाहिर सी बात है ऐसी तो कोई केस करेगा नहीं दूसरे के ऊपर। ऐसी तो कोई कहीं और केस की है वो? जी मेरे पास उसका प्रूफ है। हमको लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। अगर जो बच्चा है तो आपका पति का है? जी नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है बताइए? प्रूफ है कि उसमें लिखा गया है कि मैं कंप्यूटर क्लास करने गौशाला गली जाया करती थी, उसी क्रम में कबैया मोबाइल टाइगर
मेरा पीछा किया करता था। उसी समय उस चीज़ में मेरा आने जाने के संबंध में प्रेम पसंद में बदल गया देखते देखते में। उसके बाद हम दोनों रिलेशन में आ गए। उसके बाद वो रिलेशन में आए, उसके बाद मंदिर में शादी किए, उसके बाद डेरा लेके हम 1 महीना रहे। उसमें लिखा हुआ, जैसे कि हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है सर। उसके बाद जब हम समाज वो मेरा फिर उसमें बनाइए कि मेरा वो दारू में लेके मुझे पिला गया। जब प्रेम प्रसंग में तुम्हारा प्यार ही बदल गया तो तुम्हें दारू में कैसे पिलाया गया? तुम तो उसमें भी झूठ बोल रही हो। और उसके बाद उसमें लिखा गया है कि गर्भाधारण करके मुझे छोड़ दिया गया है। मैं एसपी से न्याय का गुहार लगाती हूँ और महिला थाना से गुहार लगा रही हूँ, मुझे न्याय दिलवाया जाए। तो उसमें न्याय मिला, उसको न्याय इसमें मिला कि लड़का को जेल भेज दिया गया कि मुझे गर्भाधारण करके छोड़ दिया गया है। मतलब दूसरा पर ऑलरेडी एक बार केस लगा दिया है कि मुझे गर्भाधारण करके छोड़ दिया है, अब रखने से कर रहा है इनकार। तो तोर पति कैसे फंस गया बीच में, ये बतावा ना। मेरे पति कैसे फंस गया ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएगी कैसे फंसा, क्योंकि मुझे बता के तो फंसा नहीं है उससे।